नई बहू का हवाई जहाज में करवा चौथ। सोनिया पेशे से एक पायलट, शादी के बाद भी उसने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसे हमेशा सपोर्ट किया। शादी के बाद सोनिया का पहला करवा चौथ का व्रत था, इसलिए उसने जॉब से छुट्टी ले ली थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू कि तुमने करवा चौथ के व्रत के लिए जॉब से छुट्टी ले ली। तुम्हारे मम्मी पापा भी कह रहे थे कि करवा चौथ देने के लिए आएंगे। अच्छा है तुम उनसे भी मिल लोगी। जी माँ जी, मैंने सर को बोला कि मेरा पहला करवा चौथ है तो उन्होंने तुरंत मुझे छुट्टी दे दी। बोले कि अपना पहला करवा चौथ अपने ससुराल वालों के साथ मनाओ। अच्छा है ना, सब समझते हैं कि करवा चौथ बहुत बड़ा त्योहार है। हमारे हिंदुओं में करवा चौथ का त्योहार बहुत बड़ा माना गया है। शादी के बाद नई बहू के लिए इस त्योहार का महत्व और भी बढ़ जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम करवा चौथ पर आराम से अपना व्रत संपूर्ण करोगी। सोनिया करवा चौथ की तैयारियों में लग गई। सोनिया एक पायलट थी और पति इंजीनियर, पर सोनिया के पति ने उसे बहुत सपोर्ट किया। साथ ही सास ससुर भी अपनी बहू को बहुत समझते थे। सोनिया शादी के बाद ही अपनी जॉब के लिए वापस चली गई थी, इसलिए उसने अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। अब त्योहार का मौका था, इसलिए सोनिया अपनी सास के साथ तैयारी कर रही थी ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने ससुराल वालों के साथ बिता सके। ऐसे एक दिन सोनिया अपनी सास के साथ बाजार से शॉपिंग करके जब घर लौटी तो पड़ोसन ताने देने से नहीं चूकी। अरे वाह, पायलट बहू आज शॉपिंग करके आ रही है। मुझे तो लगा शारदा कि तुम्हारी बहू हवा में उड़ रही होगी, पर ये तो तुम्हारे साथ जमीन पर चल रही है। पड़ोसन व्यंग करती है तो सास भी करारा जवाब देती है। अरे बहन जी, पायलट है तो क्या हुआ, बहू है मेरी और अपनी जमीन अपने परिवार की अहमियत अच्छी तरह जानती है। जमीन पर चलती है तभी तो पता है कि करवा चौथ का त्योहार परिवार के साथ कैसे मनाते हैं। रही बात उड़ने की, तो उड़ने के लिए भी तो जमीन से ही उड़ान भरनी पड़ती है। हमारी बहू दोनों काम बखूबी जानती है, जरूरत पड़ने पर दुनिया घूमना और त्योहार पर घर को संभालना। ये शॉपिंग भी इसलिए कर रही है ताकि घर में सबको खुशियाँ दे सके। हाँ, शारदा जी सही कह रही हैं। बहू का घर पर होना ही बहुत बड़ी बात है। आजकल की लड़कियां इतनी मेहनत करती हैं, फिर भी परिवार के लिए समय निकाल लेती हैं। ये तो बड़े अच्छे संस्कार हैं। सास ने अपनी बहू की तारीफ करके और पड़ोसन को सधा हुआ जवाब देकर शांत कर दिया। सोनिया को अपनी सास के खुले विचार देखकर बहुत खुशी हुई। शाम को सोनिया के मायके वाले करवा चौथ देने आ गए। अपने मायके वालों से मिलकर सोनिया बहुत खुश थी। अरे मम्मी पापा आप सब आ गए, कितना मन हो रहा था आप सबसे मिलने का। हाँ बेटा, हमारा भी बहुत मन था तुझसे मिलने को। आंखें तरस गई थी तुझे देखने को, मेरी पायलट गुड़िया। देखो बेटा, तुमने बुलाया और हम चले आए। कुछ देर बाद सोनिया के मम्मी पापा लौट जाते हैं। रात को सोनिया ने सबकी पसंद का खाना बनाया। अरे वाह सोनिया, आज तो बहुत शानदार खाना बनाया। बिटिया ने आज सबका पसंदीदा खाना बनाया है। उस रात सबने मिलकर बहुत अच्छे से खाना खाया। उसके बाद सोनिया अपने पति सूरज के साथ मेहंदी लगवाने बाजार चली जाती है। सूरज, पानी पूरी खानी है। ठीक है, मेहंदी लगवा ली है, चलो खिलाता हूँ। सूरज सोनिया को पानी पूरी के ठेले पर ले जाता है। तुम खिलाओ ना, मेरे हाथों में मेहंदी है। सोनिया तुम कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रही हो, लगता है पहले करवा चौथ के लिए ज्यादा रोमांटिक हो रही हो। बड़े भाव खा रही हो। हाँ तो और क्या, तुम्हारे लिए पूरा दिन निर्जल व्रत रखने वाली हूँ, थोड़े तो भाव खाऊंगी। सूरज और सोनिया बहुत खुश थे। अगले दिन सोनिया अपनी सास के साथ सरगी करती है। शाम की पूजा के लिए सोनिया अपनी सास से बात कर रही थी कि तभी उसका फोन बज उठता है। हेलो सर। सोनिया, अर्जेंट सिचुएशन है, क्या तुम अभी ऑफिस आ सकती हो? तुम्हारी फ्लाइट SG 311 के कैप्टन को अचानक स्वास्थ्य कारणों से ड्यूटी छोड़नी पड़ी है और कोई बैकअप कैप्टन उपलब्ध नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है। सोनिया की आंखों में चिंता आ जाती है। वो अपनी सास की तरफ देखती है। सर, आज मेरा पहला करवा चौथ है और मैंने छुट्टी ली थी। शाम को पूजा और चांद निकलने का समय है। मैं समझता हूँ सोनिया, लेकिन 150 यात्रियों का सवाल। सोनिया कुछ देर सोचती है। एक तरफ उसका व्रत और परिवार, दूसरी तरफ उसकी पेशेवर जिम्मेदारी। क्या हुआ बहू, सब ठीक है? माँ जी, एक इमरजेंसी है। मेरी एयरलाइन में कैप्टन नहीं है और मुझे तुरंत एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारी ड्यूटी है बेटा, जाओ, चिंता मत करो। देश और यात्रियों का काम भी जरूरी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जाओ बेटा, अपना फर्ज निभाओ। तुम्हारा चांद हवा में तुम्हारा इंतजार करेगा। हम सब नीचे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सोनिया अपने ससुराल वालों के समर्थन से भावुक हो जाती है। उसने तुरंत अपनी यूनिफॉर्म पहनी और सूरज के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। सोनिया ने तेजी से फ्लाइट की तैयारी पूरी की और कॉकपिट में अपनी सीट ले ली। शाम हो चुकी थी और SG 311 ने उड़ान भर दी। आसमान की ऊंचाइयों में सोनिया का मन थोड़ा उदास हो गया, पर उसने यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उड़ान के बीच में फ्लाइट अटेंडेंट ने सोनिया को एक छोटा सा पैकेट दिया। मैम,
ये आपके पति ने आपको देने को कहा था और कहा कि आप इसे क्रू मील के बाद खोलिएगा। सोनिया ने मुस्कुराकर पैकेट लिया। क्रू मील पूरा होने के बाद उसने पैकेट खोला। उसमें एक तस्वीर थी जिसमें सूरज चांद की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और एक छोटा सा संदेश लिखा था, तुम लाखों फीट ऊपर हो पर तुम्हारा चांद और तुम्हारा सूरज हमेशा तुम्हारे साथ है। जहाँ भी हो वहीं से व्रत पूरा करना। मेरे लिए तुम ही मेरी प्रेरणा हो। वापस आओ, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये देखकर सोनिया की आंखें भर आईं। उसने संदेश को दिल से लगाया। लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर सोनिया ने कंट्रोल टावर से बात करके चांद निकलने का सही समय पता किया। ठीक चांद निकलने के समय सोनिया ने खास ऐलान किया, नमस्कार, मैं आप सबकी कैप्टन सोनिया बोल रही हूँ। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आज मेरा पहला करवा चौथ है। अगर आप में से भी किसी का करवा चौथ का व्रत है तो चांद निकल आए है। ठीक हमारे बाईं ओर आसमान की ऊंचाई से पूर्णिमा का चांद बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप चांद के दर्शन करके व्रत खोल सकते हैं। सोनिया ने भी चांद के दर्शन किए। उसने सूरज की तस्वीर को अपने हाथ में लिया। अंजलि ने थोड़ा सा पानी लिया और आकाश में चांद को देखते हुए अपना व्रत 40 फीट की ऊंचाई पर अपने हवाई जहाज के कॉकपिट में पूरा किया। उसने सूरज की लंबी उम्र की कामना की और अपनी ड्यूटी और पत्नी का दोनों फर्ज बखूबी निभाए। अंजलि की सास आशा देवी कमरे में बैठी एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर रही थी। ये क्या तुम सुबह सुबह हिसाब किताब में लगी हुई हो? बड़ी देर से देख रहा हूँ। अरे भूल गए क्या, बहू का पहला करवा चौथ है। रिश्तेदारी में से सभी बहुएं इस बार हमारे घर आएंगी। बहू के मायके से जो कुछ भी आना है उसकी लिस्ट बना रही थी। आशा, ये सब करना क्या जरूरी है? बहू के पिताजी पहले ही शादी के लिए बहुत से लोन ले चुके हैं। अब उनको कपड़े की दुकान से 10,000 रुपए माह की ही तनख्वाह मिलती है। हम खुद भी तो बहू के लिए सामान खरीद सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग आखिर है कहाँ? ये शगुन की बातें हैं। ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं। हम इन्हें नहीं बदल सकते। बहू के मायके से ही मठरी, फल, मेवा, मिठाइयाँ, कपड़े, बर्तन, रिश्तेदारों को बांटने के लिए सामान, रुपए सब मायके से ही आता है। अब कोई ऊंच नीच हो गई, त्योहार का मामला है तो सब मुझे ही कहेंगे ना कि बहू के मायके से क्यों नहीं मंगवाया। इसलिए तुम बीच में ना बोलो तो ही ठीक रहेगा। जैसे रीति रिवाज चल रहे हैं उन्हें वैसे ही नियम से चलने दो। अंजलि बहू, जरा मेरे कमरे में आओ। आई माँ जी। देखो अंजलि बहू, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए पूरे विधि विधान से होना चाहिए। मैंने ये सामान की लिस्ट तैयार कर दी है। अपने मम्मी पापा को फोन पर बता देना, या एक काम करो, तुम आज खुद ही चली जाओ, मिल भी आना और ये लिस्ट भी दे आना। माँ जी, ये लिस्ट कैसी है? कैसी लिस्ट? क्या मतलब? तुम्हारे करवा चौथ पर तुम्हारे घर से जो सामान आएगा वो सब लिखा है इसमें। तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या? शादी के बाद कोई भी पहला त्योहार होता है तो बहू के मायके से ही सामान आता है। अभी करवा चौथ की लिस्ट है, आगे दिवाली आने वाली है, उसकी अलग बना दूंगी। अंजलि वो लिस्ट लेकर कमरे में आ जाती है। ये तो बहुत सारा सामान है, काफी महंगा भी आएगा। इस बारे में आकाश से बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी कहेंगी मैंने आकाश को क्यों बताया, या तो आज घर चली जाती हूँ। अंजलि अपने मायके जाती है और वो लिस्ट अपने पापा को देती है। पापा, ये सब कैसे होगा? अभी तो आपने शादी के लिए लोन लिया था, वो भी चुका रहे हो, और सारे त्योहार लगातार आ रहे हैं। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। मैं तो सचमुच आप पर कितनी बोझ हूँ। ना बेटी, ना, ऐसा ना बोल। बेटियां भी कभी माँ बाप पर बोझ होती हैं क्या? तू आराम से घर जा, सब हो जाएगा। तेरे पापा ठीक कह रहे हैं अंजलि, और फिर त्योहार तो देने बनते ही हैं। शादी के बाद जितने भी पहले त्योहार आएंगे वो हर मायके वाले को अपनी बेटी को देने होते हैं। अंजलि घर आ जाती है। 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार था। अंजलि के मम्मी पापा सास की बनाई लिस्ट के आधार पर सारा सामान देने आ जाते हैं। ढेरों सामान देखकर सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर भी वो नाक मुंह सिकोड़ लेती है। बहन जी, ये लिस्ट में जो जो आपने लिखा था उसके हिसाब से हम सामान ले आए हैं। मिठाई और मठरी देसी घी की तो नहीं दिख रही। नहीं नहीं बहन जी, कानपुर शहर के मशहूर हलवाई की दुकान की है, वो देसी घी की ही बनाता है। नहीं भाई साहब, बस बाजार से पूजा का थोड़ा सा सामान लेना है, इसलिए अब चलते हैं। आपको पता ही है, शाम होते ही त्योहारों पर बाजार में भीड़ लग जाती है। अंजलि के मम्मी पापा करवा चौथ देकर चले जाते हैं। सच में अंजलि के मम्मी पापा करवा चौथ का बहुत ही बढ़िया सामान दे गए थे। अंजलि, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो बहुत खर्चा कर दिया, उनके काफी पैसे लग गए होंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, काफी महंगा सामान है। करवा चौथ का दिन था। अंजलि और उसकी सास तैयार होकर पूजा के लिए जा रही थी।
अरे सुनते हो जी, सुबह से रामदीन को देसी घी पहुंचाने के लिए कहा हुआ है, पर वो अभी तक लेकर नहीं आया। मुझे लगता है अब तुम ही ले आओ, नहीं तो पूजा के दिए में डालने के लिए घी नहीं है। अब ठीक है, लाता हूँ। अंजलि के ससुर बाजार से देसी घी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी उनकी नजर एक स्कूटर पार्ट्स की दुकान वाले पर पड़ती है, जहां पर अंजलि के पिता खड़े थे और वो दुकानदार से पैसे ले रहे थे। दुकानदार और अंजलि के पिता की बातें सुनकर अंजलि के ससुर चौंक जाते हैं। अभी 2 साल पहले ही मैंने नई स्कूटी ली थी। मेरी बेटी ने ही मेरे लिए ये स्कूटी पसंद की थी। वो हमेशा नाराज रहती थी कि मैं बस से दुकान जाता हूँ। तो भाई साहब, आप ये स्कूटी बेच क्यों रहे हो? क्या करूं भैया, दुकानदारों का हिसाब करना है। करवा चौथ पर बेटी के घर सामान भिजवाना था। उधार लेकर भी कितने दिन रह लूंगा। सारे दुकानदार पैसे मांग रहे हैं, इसलिए स्कूटी बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा। अच्छा भी ठीक है, वैसे मैं इस स्कूटी के 50,000 रुपए दे सकता हूँ। दोनों की बातें सुनकर अंजलि के ससुर 1 मिनट की भी देरी नहीं करते और सीधा उन दोनों के पास पहुंचते हैं। अब समधी जी, कोई स्कूटी बेचने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ घर चलिए, हम घर चलकर बात करते हैं। अरे समधी जी, आप और यहाँ? अच्छा भैया, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। है? अंजलि के ससुर उसके पिता को लेकर घर पहुंचते हैं। अंजलि और आकाश को जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। अंजलि की सास भी बहुत शर्मिंदा थी। आशा, तुमने तो इनको सामान की लिस्ट थमा दी, पर ये डिमांड कहां से पूरी करेंगे ये बिल्कुल नहीं सोचा। आशा, आज अगर हमारे घर बेटी होती और हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो सोचो हमारे ऊपर क्या बीतती। एक बेटी के माता पिता के नजरिए से सोचो आशा। अंजलि को तो हम अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं ना, तो फिर उसके त्योहार के लिए हम उसके मायके वालों से क्यों खर्चा करवाएं? फर्ज तो हमारा बनता है ना, क्योंकि अंजलि अब हमारे परिवार का हिस्सा है। आप सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, आज आपको मेरी वजह से ये दिन देखना पड़ा। अरे, आप ऐसे माफी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए बहन जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उधार के पैसे चुका दूंगा। पापा, आप अंजलि के पिता हैं तो मेरे भी तो पिता है ना। आपने एक बार भी मेरे से नहीं पूछा, मेरे से अपने मन की बात शेयर नहीं की। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते? आपको कोई स्कूटी बेचने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान खरीदा है उसके पैसे मैं दूंगा, आपका बेटा देगा। आकाश ठीक कह रहा है समधी जी, और मेरी एक विनती और है। शाम की पूजा के लिए समधन जी हमारे घर ही आए। हम सब मिलकर करवा चौथ की पूजा और आरती करेंगे। अंजलि को भी अच्छा लगेगा। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आशा के गले लग जाती है। आशा देवी को समझ आ गया था कि ये सब रीति रिवाज हम इंसानों ने ही बनाए हैं, और ये सच है, मिल बांटकर कोई भी काम करने से काम बोझ नहीं बनता। इसलिए यदि लड़के वाले अपनी बेटी दे रहे हैं तो लड़के वालों को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि लड़की के माता पिता पर जबरदस्ती का बोझ न डालें। जितना जिसकी हैसियत है उसी के अनुसार रीति रिवाज की रस्में पूरी करनी चाहिए। यही समझदारी है। फिर चाहे वो लड़की का ससुराल हो चाहे मायका। आज अंजलि के चेहरे पर मुस्कान थी। सब मिलकर करवा चौथ की पूजा करते हैं और धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं।